बच्चे, रूटलेज स्ट्रीट किधर है? आधे घंटे बाद। हम ही ने पूछा था। एक दिन, ये जंजीर मैं अक्सर देखती हूँ, क्या मतलब है इसका? पता नहीं डायना, मैंने बांडरों से पूछा था पर कुछ पता नहीं चला। सबसे बूढ़े बांडर वोरू से पूछूंगा बाद में। वोरू, तुम्हारा मतलब है तुम जंजीर का मतलब जानते हो पर बताओगे नहीं? तुम्हें बताने का वक्त नहीं आया है ओ चलते फिरते प्रेत। यह तुम्हारे पिता का हुक्म है, जब कभी वक्त आया तुम्हें बता दिया जाएगा। ओह, पहली और उलझ गई। मुझे नहीं पता था इसके पीछे कोई कहानी भी है। इस बीच पास के जंगल में लोंगो और वॉम्बेसी कबीलों में लड़ाई हो गई। क्या वे फिर लड़ रहे हैं? पर पिछले महीने ही तो उन्होंने मेरा समझौता स्वीकार किया था। तुम ही उन्हें रोक सकते हो चलते फिरते प्रेत। लड़ाई की खबर वेताल तक पहुंची। एक बार फिर उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। सावधान रहना प्रिय, इस जंजीर का कोई खास मतलब होना चाहिए, पर क्या? लड़ाई रोको, लड़ाई रोको। पर लड़ाई के जोश में किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तूफान को यहाँ नहीं ला सकता, उसे कोई भाला लग सकता है। लोंगो राजा कहाँ है? तूफान को छोड़कर वह पड़े हुए हथौड़े को उठाकर वहां पहुंच गया। तुम यहाँ हो वेताल? मैं तुम्हें वॉम्बेसी राजा के पास ले जाता हूँ। तुम दोनों की जरूरत है, तुम दोनों के सिर भिड़ाकर शांति की बात करने के लिए। हरी घाटी वॉम्बेसी की है। नहीं, हमारी है, लोंगो की। इस घाटी के लिए साल भर में यह तीसरी लड़ाई है। मैं समझता था पिछली बार सीमा तय हो गई थी। बोलो, यह सीमा तुम दोनों को मंजूर है? हाँ। सप्ताह भर की बहस के बाद अंततः उन्हें अच्छा हिस्सा मिल गया। जंगल हमें भी मिलना चाहिए। उन्हें सारा पानी मिल गया, वह हमें मिलना चाहिए। पर जब दोनों राजा अपने अपने गांव लौटे, आज रात सीमा वाली लकड़ी रेखा जंगल के उस तरफ कर देना। आज रात वो लकड़ी रेखा नदी के उस पार कर देना। लोंगो, वे सीमा वाली लकड़ी रेखा हटा रहे हैं। जल्दी ही। क्या? फिर मैं तो थक गया शांति कराते। पर तुम्हें कोशिश करनी ही होगी ओ चलते फिरते प्रेत, और कोई नहीं रोक सकता लड़ाई। मार ले एक दूसरे को वे, मैं थक गया इस काम से। लड़ाई सारे जंगल में फैल जाएगी। सब तुम पर आंखें लगाए हैं। ओ सीवो तो लोगों की मदद करने भी पहुंच गया है। मैं कुछ नहीं करूंगा। चिंतित सरदारों का प्रतिनिधिमंडल वेताल से मिला। पर वेताल, कानून का क्या होगा? और वेताल, शांति? जंगल पर हमेशा उसका शासन रहा है, खत्म हो गया वह शासन। नमस्ते। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। माना तुम निराश हो, पर मैंने बहुत कोशिश कर ली। मेरे पीठ मोड़ते हुए वे फिर से लड़ने लगते हैं। मुझे तुमसे निराशा हुई जब उन्हें तुम्हारी जरूरत है। डायना, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। इस बीच जंगल में कहीं, हमने सुना है बेताल बीच बचाव नहीं करेगा। बेताल, शांति खत्म हुई। बढ़िया, ओसीबी हमारे साथ है। लोगुरु भी आ जाएंगे। हम वॉम्बेसी का नाम मिटा देंगे। खोपड़ी नुमा गुफा में जंगल की लड़ाई आग की तरफ फैल रही है। तुम्हें कुछ करना चाहिए। कोशिश कर चुका मैं, अब इस बारे में बात मत करो डायना। और चलते फिरते प्रेत, अब वक्त आ गया है तुम्हें जंजीर की कथा बताने का। वोरू, अब मुझे जंगल की कोई कथा नहीं सुननी। मैं जंगल जा रहा हूँ। रुको, वह किसी कारण से ही कथा सुना रहा होगा। अब बताना क्यों जरूरी है? कथा सुनोगे तो समझ जाओगे। तुम्हारे जन्म से पहले शुरू होती है कहानी, जब तुम्हारे पिता वेताल थे। डिंकाली के समुद्र को पार कर रहे एक जहाज पर शुरू हुई थी कथा। यह सब क्या है? वोरू ने बताया। जहाज पर एक सुंदर औरत थी। इस जंगल में एक दोस्त को मिलने आई। जहाज पर पहाड़ी प्रदेश का एक शक्तिशाली राजकुमार भी था, निशंस और घमंडी। उसने औरत को देखा। वोरू, तुम्हारी कथा का इस जंजीर से क्या रिश्ता? जंजीर का मुझसे क्या लेना देना? मुद्दे की बात पे आओ।
कहानी छोटी नहीं हो सकती। याद रहे तुम्हारे जन्म से पहले की है। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ। जहाज पर राजकुमार उस औरत से मिला, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। वाह राजकुमार, उसने तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं। $100 की शर्त रही, उसे अपने हाथ नचा कर दिखाऊंगा। मुझे शर्त मंजूर है राजकुमार। राजकुमार अपमानित हुआ था। दोस्तों ने और उकसा दिया, आप मेरे साथ नाचेंगी। जी नहीं, और मुझे परेशान मत करो, मुझे तुम्हें कोई रुचि नहीं है। तुम्हें मेरे साथ नाचना पड़ेगा। तुम्हारी यह हिम्मत। राजकुमार को मना सुनने की आदत नहीं थी। फिर क्या हुआ? वो रू, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी कहानी का मुझसे कोई रिश्ता नहीं। रिश्ता है, क्योंकि वह औरत आगे चलकर तुम्हारी माँ बनी थी और उस वक्त अपने होने वाले पति तुम्हारे पिता से मिलने जा रही थी। ओह, आगे बोलो। वो रू, मेरे माँ बाप की कहानी से जंजीर का क्या रिश्ता? उसे अपने तरीके से बताने दो। जंजीर ही कहानी का केंद्र है। तुम हटो, मुझे जाने दो बदमाश। वोरू ने बताया, जब जहाज पर राजकुमार ने तुम्हारी होने वाली माँ को नाचने के लिए मजबूर करना चाहा, फिर मुझे गुस्सा दिलाया तो कैप्टन को बुला लूंगी। मुझे बदमाश कहा, पछताओगी तुम। छोड़ो भी राजकुमार, शांत हो जाओ। क्रुद्ध राजकुमार ने बदले की शपथ ली। बाद में, वह औरत है, पीछा करो, तुम्हें बता चुका हूँ क्या करना है। जी महाराज। आपकी सवारी तैयार है, पता है ना जंगल में कहाँ जा रही है? हाँ शुक्रिया। वह औरत तुम्हारे पिता से शादी करने के लिए आ रही थी। राजकुमार के लोगों ने जो उसका पीछा कर रहे थे, अचानक हमला किया। राजकुमार के लोग उसे पकड़कर ले गए। ओ चलते फिरते पे जंगल के कबीलों के सरदार इस शादी में आ रहे हैं। दुल्हन से मिलने का वक्त हो गया, हम साथ चले? नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। वोरू ने आगे बताया, इस बीच तुम्हारे पिता खुशी खुशी शादी की तैयारी कर रहे थे। हमारे लौटने तक मशाल जलाकर पूरी तैयारी कर रखना उत्सव की। वह यहाँ मिलेगी मुझे प्रभात पर। मौत, बेताबी से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। वह निश्चित जगह पर इंतजार कर रहा था। हो सकता है उसने विचार बदल लिया हो और आई नहीं, किसी और को चाहने लगी है वह, या जंगल में रहना उसे रास नहीं आया। और इंतजार करता रहा, रात गहरी होती गई। वोरू ने बताया, वह निराश होकर लौट पड़ा। मुझे पता नहीं था कि शादी से पहले मेरी माँ का अपहरण हुआ था। राजकुमार के लोगों ने सोचा उस औरत के पथ प्रदर्शक मारे गए हैं, वे चल दिए, पर उनमें से एक बच गया था। उसने राजकुमार के लोगों को पहचान लिया और बीहड़बन की ओर चल दिया। बीहड़बन में शादी नहीं, पर जंगल के सारे मुखिया शादी में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। दुल्हन नहीं, शादी नहीं, सजावट हटा दो, सबसे कह दो लौट जाएं। उसे पता नहीं था कि उसकी पत्नी को राजकुमार के महल में भेजा गया था। इस अपराध के लिए तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। मौत, तुम अब मेरे देश में हो, यहाँ मैं ही कानून हूँ। तुमने मुझे बदमाश कहा, अब मेरे नौकरों के कमरे में आराम करो, जब तक मेरे बारे में तुम्हारा ख्याल नहीं बदल जाता। इस बीच, और जब वे आपके पास आ रही थी, राजकुमार के लोगों ने हम पर हमला किया और उन्हें ले गए। हाँ, अगर उसने मौत को कुछ बिगाड़ा। और कहते हैं तुम्हारे पिता तूफान की तेजी से राजकुमार के महल की ओर चल दिए। उम्मीद है यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है। मुझसे शादी करने के बारे में विचार किया मौत? मैं किसी और से प्यार करती हूँ, ना भी करती होती तो भी तुमसे कभी शादी नहीं करती। नहीं नहीं नहीं। ठीक है तो परे रहो। वोरू ने कहा, तुम्हारी होने वाली माँ उस परिस्थिति में कुछ कूटनीति बरत सकती थी, पर वह स्वाभिमानी औरत थी। उस रात तुम्हारे पिता वहां पहुंच गए जहां वह कैद थी। प्रिय, मुझे यहाँ से निकालो। ओह,
प्रेमी मिल तो गए पर पल भर के लिए। एक पहरेदार ने तुम्हारे पिता को देखा और बात तो रोचक है, पर यह जंजीर और मैं कहाँ हूँ इस कहानी में वोरू? अब जंजीर की बारी है और फिर तुम्हारी। तुम्हारे घायल पिता को राजकुमार के सामने लाया गया। लंबी कहानी है। तो यह है उस औरत का प्रेमी। इसके घावों की मरहम पट्टी कराओ। मैं चाहता हूँ यह जिंदा रहे। वोरू ने बताया। राजकुमार बहुत गुस्से में था। शाही जलागार में पानी मौत के कमरे के पास वाले कुएं से आता था। एक बैल कुएं के चक्कर लगा लगा कर पानी निकालता था। तुम्हारी प्रेमिका ने मुझे बदमाश कहा था, इसलिए बेहतर है तुम मेरे लिए पानी निकालो। बैल की जगह वहाँ तुम्हारे पिता को बांध दिया गया। रात को वह जानवरों के साथ ही सोता। सवेरे उसे कुएं में जोत दिया जाता। कड़ा पहरा था, भागने का कोई मौका नहीं। अब अपने प्रेमी को जी भर कर देख सकती हो तुम। मौत को जबरदस्ती वह दृश्य दिखाया जाता। वह ईर्ष्यालु राजकुमार का बदला था। भयंकर। कब तक चलता रहा? कई महीने। बड़ा कड़ा पहरा था। एक दिन, मार्ग, जिस दिन तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाओगी, हम उसे आजाद कर देंगे। रोक दो, मैं कुछ भी करूंगी। नहीं माद, नहीं। तुम अपना काम करा। कुएं का चक्कर काटते काटते उसने देखा एक जगह पर वह जंजीर कुएं के धारदार पत्थर से टकराती थी। वहां के लोग उसे इस तरह बैल की तरह लगा दे मजा लेते और उस पर पत्थर फेंकते। इस बीच वेताल उस राजकुमार के लिए जानवर की तरह काम कर रहा है। वेताल की ताकत खत्म। उसके अपमान की बात जंगल तक आ पहुंची। वह रोज कुएं के चारों तरफ सैकड़ों चक्कर लगाता रहा और हर चक्कर के साथ जंजीर पत्थर से घिसती रही। तुम्हारी तरह तुम्हारा पिता भी स्वाभिमानी था। सोचो, जानवर की तरह बनना उसे कैसा लगा होगा। यह बात मुझे क्यों सुना रहा है यार? यह कभी खत्म नहीं होगा। महीनों गुजर गए उसे वह काम करते। उसकी प्रेमिका को जबरदस्ती सब देखना पड़ता। यह बैल की तरह काम करता है और खाता भी कम है। बिना हिम्मत है वह सारा मजाक और ताने सुनता रहा। आखिरकार एक दिन जंजीर बुरी तरह घिस गई। आजाद होते ही तुम्हारे महान पिता ने बिजली की गति से काम किया। क्रूर राजकुमार की अकल ठिकाने आने का दिन आ गया था। राजकुमार, अब तुम्हें पानी निकालने के लिए किसी और बैल की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजकुमार का घमंड चूर करने के लिए तुम्हारे पिता ने एक भी पल नहीं गवाया। वोरू बोला। दरवाजा खोलो। राजकुमार के सैनिक देखते रह गए। शायद कोई उसे बचाना नहीं चाहता था। सब उससे नफरत करते थे। यह जंजीर इतनी लंबे अरसे मेरे शरीर का हिस्सा बनी रही है, इसे हमेशा अपने पास रखूंगा। और राजकुमार के साथ लेकर वे चल दिए। तुम्हारे जुर्म के लिए तुम्हें 20 साल के श्रम कारावास की सजा दी जाती है। और घमंडी राजकुमार को अदालत में पेश किया गया। यह गंदी जंजीर फेंक दो। नहीं प्रिय, यह एक याददाश्त है, वोरू ने कहा। और इस तरह उनकी शादी हुई। मेरे माँ बाप ने यह बात मुझे कभी नहीं बताई। वोरू, तुमने आज मुझे मेरे माँ बाप और इस जंजीर की कथा क्यों सुनाई? क्योंकि जंगल में शांति लाने की कोशिश में नाकामयाब होकर तुम जंगल छोड़ रहे थे। जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा था। वोरू, मेरे बाद जब वह वेताल बनेगा तो ऐसा वक्त भी आएगा जब उसके हम पर चोट लगेगी और वह धीरज खो बैठेगा। तब उसे बताना वोरू कि मैंने उसकी माँ को कैसे पाया था, कैसे मैं महीनों तक उस कुएं की जंजीर से घिसता रहा। तुम्हारे पिता ने भी यही कहा था कि उसे बताना, और पशुशाला में सोता था और अपमान और निराशा मैंने सही थी। एक दिन उसे भी अपने गर्व भूलकर धैर्य का प्रतीक बनना होगा। तब उसे जंजीर के बारे में बताना। धैर्य? क्या मैंने जल्दबाजी की? मैं घमंडी हूँ। हाँ, शांति प्रयास विफल होने पर तुम्हें गुस्सा आ गया। लड़ाई जारी है। सिर्फ तुम उसे रोक सकते हो। पर ओ बलशाली चलते फिरते प्रेत, तुम्हें भी धैर्य और विनम्रता की जरूरत है। जंगल की लड़ाई बढ़ती जा रही थी। 2 दिन में हम वाम्बिसी को खत्म कर देंगे।
कोई हमें नहीं रोक सकता, वेताल ने बीच में पढ़ने से मना कर दिया है। तभी एक दिन, ओ बेसी, वो बेसी, लो रोगू, हथियार फेंक दो, युद्ध विराम हो गया, तुम्हारे मुखिया बातचीत करेंगे। शांति। वेताल शांति। कई दिन समझौता वार्ता चलती रही। वेताल बड़ी शांति और धैर्य से मुखियाओं को शांत करता रहा और जंगल में फिर शांति हो गई। हम लड़ किस लिए रहे थे मुझे याद नहीं। अगर वे फिर लड़े, और शायद वे लड़े, तो तुम उन्हें छोड़ जाओगे? नहीं डायना, मुझे याद रखना होगा कि वेताल के रूप में यह मेरे काम का हिस्सा है। कभी मैं धीरज खो बैठा तो यह जंजीर मुझे याद दिलाएगी कि मेरी माँ को पाने के लिए मेरे पिता ने कितना सहा था।